कोफ्ते तो आपने बहुत सारे बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे। आज मैं आपके साथ दूध के साथ कोफ्ते बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही मज़े की कोफ्ता बाइट रेसिपी आपको पसंद आने वाली है। और साथ में मैंने सैलड बनाई जो कि इनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगी। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आया, बहुत ही सिंपल इंग्रीडिएंट्स के साथ। तो होपफुली आप इस रेसिपी को पसंद करेंगे और ट्राई भी करेंगे। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा लिया है, आप बीफ का भी कीमा ले सकते हैं। और साथ में तकरीबन 4-5 जो प्याज थे मैंने चॉप कर लिए थे, 3-4 हरी मिर्च थी और अदरक। ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके इनका पानी निकाल दिया था प्याज का। यहाँ पे मैंने रेड मिर्च पाउडर लिया है, कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, चिली फ्लेक 1 टेबल स्पून लिया है, नमक हस्बे ज़रूरत लिया है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ में मैंने कुटा हुआ जो है धनिया लिया है और कुटी हुई काली मिर्च ली है 1/2 टी स्पून और 2 से 3 पिंच मैंने मीठा सोडा लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार कोफ्ता बाइट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली आप इसको पसंद करेंगे। यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है ताकि सारे मसाले चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद हमने क्या करना है, छोटे-छोटे बना लेने हैं कोफ्ता बाइट, छोटे-छोटे साइज़ के हमने बनाने हैं ताकि ये एक ही नवाले में उठाया जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगा आपको। यहाँ पे हमने 1 बाय 1 करके इसी तरीके से हमने सारे कोफ्ते बना लेने हैं। सेकंड बात ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने प्याज लेना है, उसको ब्राउन कर लेना है, फ्रेश प्याज लेना है। 1 प्याली भर के मैंने दही का लिया है, उसके अंदर मैंने फ्रेश प्याज को ब्राउन कर लिया था, वो ऐड किया है। अब हमने इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसको रख लेंगे जी साइड पे। अब हमने क्या करना है, अब बारी आ जाती है कुक करने की। ऑयल लेना है 1/2 कप, साबुत गरम मसाला जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पात, दालचीनी, बादियान के फूल, 2 से 3 अदद लौंग, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करनी है और इसको 1 से 2 मिनट कुक करना है। मसाला जार जिसमें रेड मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा कुटा हुआ, नमक हस्बे ज़रूरत, ये 3 से 4 चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करनी है और इसको थोड़ा-सा पानी लगा देना है ताकि मसाले वगैरह जले नहीं और अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो हमने दही और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से कुक करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, कोफ्ते डाल देने हैं 1 बाय 1 करके। इसी तरीके से हम कोफ्तों को ऐड कर देंगे। आप चाहें तो फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। जिनको डर होता है टूटने का वो लाज़मी फ्राई करते हैं, लेकिन ये कोफ्ता टूटेगा नहीं। आप इसी तरीके से इनको डाल दीजिएगा और तकरीबन 1 मिनट आपने इसको हिलाना नहीं, उसके बाद आपने इसको चम्मच के साथ चलाना है और ये कोफ्ते बिल्कुल इसी तरीके से रहेंगे। यहाँ पे तकरीबन पानी की जगह मैं 1 पाव दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 पाव दूध आपने इस कोफ्ते के अंदर डालना है पानी की जगह और फिर आपने जादू और कमाल देखना है, टेस्ट लाजवाब आएगा। यहाँ पे 5 मिनट इसको कुक करना है, उसके बाद आपके कोफ्ते रेडी हो जाएँगे। कोई ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स नहीं है, मज़ेदार और लाजवाब कोफ्ते आपके रेडी हैं। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं और फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं कोफ्ता बाइट्स की। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। सारे इंग्रीडिएंट्स आपके किचन में ही अवेलेबल हैं, आपको बाहर जाके लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।